अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं सूफीज़म के बारे में, उसके एटिमोलॉजी, ओरिजिन, स्टेजेस, फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स। सूफीज़म बेसिकली इस्लाम का कोई सेक्ट नहीं है, जैसे सुन्नी है, शिया है, देवबंदी है। सूफीज़म इज़ अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रिलीजन एंड गॉड। ठीक है, इट्स अ वे ऑफ गेनिंग नियरनेस टू गॉड, के अल्लाह ताला के का कुर्ब हासिल करने का एक जरिया है, जिसमें आप सर्टन कुछ स्टेजेस हैं उनको फॉलो करते हैं और अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं, उसका कुर्ब हासिल कर लेते हैं। सूफीज़म का जो बिगनिंग है, कुछ लोग ये मानते हैं कि वो राबिया अल अदाविया से हुई। राबिया अल अदाविया या उनको राबिया अल बसरा भी कहा जाता है, और वो 8th सेंचुरी में एक पहली फीमेल मिस्टिक मानी जाती हैं, और शी जस्ट स्पेंड हर होल लाइफ इन द लव एंड डिवोशन फॉर गॉड। उसके बाद जो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर आते हैं इस्लामिक थियोलॉजी में, वो है मंसूर अल हलाज। मंसूर अल हलाज ने एक नारा बुलंद किया, वो गलियों में फिरते थे बगदाद की। उन्होंने ये कहा कि डेट अनल हक, इसका मतलब है डेट आई एम द ट्रुथ। अब जो अल हक है, इट्स एन एट्रीब्यूट ऑफ गॉड। ठीक है, अल हकुल वकील, सो अल हक मीन्स द ट्रुथ। ठीक है, तो इंटरप्रेटर्स ने उसको ये माना कि अल हलाज ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दैट आई एम द गॉड। तो इसके बाद उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया था। कुछ उनके बाद इंटरप्रेटर्स आए, कुछ स्कॉलर्स आए, उन्होंने इसके ऊपर जब डिस्कशंस की तो उन्होंने कहा कि हलाज बेसिकली बहुत ज़्यादा रिचुअल प्रैक्टिसेस कर चुके थे। वो एक सर्टन लेवल ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर पहुंच चुके थे। ठीक है, जहाँ पर उनकी जो अपनी ज़ात थी वो फना हो चुकी थी, उनका जो नफ्स था, उनकी जो सेल्फ थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। और जब आपका अपना आप ख़त्म हो जाता है तो बाकी क्या रह जाता है? बाकी खुदा ताला की ज़ात रह जाती है। यानी कि आप अपनी ज़ात क्या कर लेते हैं? फना कर लेते हैं, और बका क्या है? वो खुदा ताला की ज़ात है। तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने उसको इस तरह से इंटरप्रेट किया कि दैट हलाज वाज कंप्लीटली इमर्ज्ड इन द रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स और इन द रियलिटी ऑफ गॉड। ठीक है, क्योंकि सूफीज का ये मानना है कि वो खुदा ताला के इतने करीब हो जाते हैं कि वो प्रेडिक्शंस देने लग जाते हैं। ठीक है, लोग उनसे दुआएं कराते हैं कि उनकी दुआएं कबूल होती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं। So Sufism एक mystical Islamic belief है and practice in which is Muslims seeks to find the truth of divine love and knowledge through direct personal experience of God. ठीक है, अब जो mysticism है ये एक ग्रीक वर्ड मीन से निकला है और इसका मतलब होता है close the eyes. Scholars इसको interpret करते हैं कि that the Sufis close the eyes in this world and open the eyes in the other universe. ठीक है, जहां पर उनको यूनिवर्स की और गॉड की रियलिटीज उनके सामने आ जाती हैं, उनके सामने खुल जाती हैं। So it's a being demands the annihilation of the servants attributes. ठीक है, कि वो आपके जो भी नफ्स है उसका खात्मा है, and which in turn implies the subsistence of the God's attributes. So Sufism is a quality of God, even though outwardly demands constant striving on Sufis part. ठीक है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फलाने, जब आप एक मुर्शिद का सहारा क्योंकि इसमें लेना पड़ता है, सालिक को जो अभी सूफी बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाता है तो उसको पहले कदम पे मुर्शिद की जरूरत पड़ती है, तो वो फिर मुर्शिद उसको सर्टन टास्क देते हैं। अब वो टास्क उनको चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कब्रिस्तान में बैठ के क्यों ना परफॉर्म करने पड़े, वो रिचुअल्स प्रैक्टिस करने पड़े, वो उसको करते हैं। ठीक है, तो ये पहला आपके पास एक स्टेप आ जाता है जिसमें उनकी अपनी मैं को जो उनका मुर्शिद होता है ना वो पूरी तरह से खत्म कर देता है। ठीक है, so which is an attribute of the servant. So Sufism may be best described as Islamic mysticism or asceticism. Asceticism इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सूफीज होते हैं ना, वो ये जो वर्डलीनेस होती है ना, जो ये दुनिया की रौनकें होती हैं, उससे बहुत दूर चले जाते हैं। ठीक है, या तो वो ज्यादातर गारों में रह रहे होते हैं, या स्पेसिफिक झोपड़ियों में, या स्पेसिफिक किसी एक प्लेस के ऊपर वो रह रहे होते हैं। ठीक है, जहाँ पर उनको ये शोरगुल नहीं हो रहा होता उनके आसपास में। So which through belief and practice helps Muslims attain nearness to Allah, कि वो एक ऐसा certain
لیول اٹین کر لیتے ہیں جس کے بعد وہ لوگوں کو گائیڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے پاس پھر لوگ آتے ہیں اور وہ پھر شیخ کہلانے لگ جاتے ہیں یا صوفی کہلانے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ مرشد کہلانے لگ جاتے ہیں. اینڈ دیٹ ہیلپس and those help the Muslims attain nearness to Allah by way of direct personal experience of God. اب جو Sufism ہے can be explained from perspective of three basic religious attitudes mentioned in Quran. قرآن میں اسلام, ایمان اور احسان تین ایسے ریلیجیس ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ بیان کیے گئے ہیں. حضرت آتے ہیں آپ کے پاس, حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہ آپ وسلم سے پہلے پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے. تو آپ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام یہ ہے کہ سبمیشن ٹو اللہ. ٹھیک ہے, سرنڈر ٹو اللہ, اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا, اپنے آپ کو جھکا دینا, اس کے فرما بردار ہو جانا. ایمان کیا ہے وہ پوچھتے ہیں. ایمان کے وہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کے فیتھ ہیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا, پیغمبروں پہ یقین رکھنا, آخرت پہ یقین رکھنا, تمام الہامی کتابوں کے اوپر یقین رکھنا, یہ سارے آپ کے فیتھ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر وہ پوچھتے ہیں کہ احسان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ احسان یہ ہے کہ اگر تم نماز پڑھو تو تم یہ محسوس کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور کیونکہ تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو تم یہ محسوس کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. کین یو فیل اٹ, کین یو ریئلی فیل اٹ, کہ جب آپ نماز پڑھیں تو آپ محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جو صوفیز ہوتے ہیں نا وہ اس لیول کو اٹین کرنا چاہتے ہیں. احسان is basically the highest stage of spiritual advancement, right? So etymology بات کریں تو the term is taken from the root word in Arabic saf, which means wool. اچھا, اب تب ٹریڈیشنلی طور پہ بھی بہت سارے جو لوگ تھے وہ وول کے کپڑے پہنتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ وہاں سے نکلا ہے. صف مینس وول. صفا وچ مینس صفا سے نکلا ہے. کچھ مانتے ہیں کہ جیسے کلینلینس ہے اس کا مطلب, پرٹیکولرلی دا پیورٹی آف ہارٹ, سول اینڈ ایکشنز آف اے مین. اہل صفا ایک گروپ تھا جو کہ زاہدز کا اور عابدز کا, یعنی کہ وہ لوگ جو کہ دین کے لیے, مذہب کے لیے, خدا تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کے لیے اسٹرائیونگ کرتے تھے, کوشش کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ آتے تھے, وہ مسجد نبوی میں آتے تھے اور میڈیٹیشن کرتے, پریئرز کرتے, ایبسلیوٹ ڈیووشن ٹو گاڈ ان دی پروفٹس ہسٹوریکل ماسک ان مدینہ. سو صف مینس رو. ٹھیک ہے, جیسے کہتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اپنی صفیں سیدھی کر لیں, تو صف مینس رو. امام القریشی کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ دیٹ صوفیزم کے سب سے پہلے آپ کے پاس, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ٹھیک ہے, پیر کامل ہیں, وہ مکمل انسان, ان کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں صحابہ کے بعد تابعین, پھر تبع تابعین, پھر زاہد, عابد, اینڈ دین آپ کہتے ہیں کہ صوفیزم کا صوفیز آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پوری چین بنتی ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے. تو ایک جو صوفی ہوتا ہے نا, وہ ایک ڈائریکٹ لنک پیدا کرتا ہے ان سٹیجز کے ذریعے سے, ان راستوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا. Imam al-Qurayshi, by the end of the 200 Hijri, the word of Sufi has become the recognized title or badge of all Muslims' mystique. And according to Maulana Jami, the first person to assume the title of Sufi was Sheikh Abu Hashim Kufi. ٹھیک ہے, یہ مختلف لوگوں نے مختلف کہا ہے. مولانا جامی نے شیخ ابو ہاشم کوفی کو پہلا یہ ٹائٹل دیا ہے. اوریجن آف صوفیزم از ناٹ ریئلی کلیئر, لیکن اس کے بارے میں یہ ہے کہ 2 ڈائمینشنز, جب آپ وسلم کے دور سے ہی کچھ لوگ اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیٹ ریویلیشنز جو ہوئی نا وہ 2 طرح سے ہوئی. ایک تو قرآن پاک کی شکل میں ہوگی, ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ وسلم کو وہ وحی کے ذریعے سے جبرائیل علیہ السلام آ کر جو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتے تھے وہ قرآن کی شکل میں آ گیا. ٹھیک ہے, لیکن کچھ جو ان کی ایک انسپریشن تھی, جو ان کا ایک جو ان کا ایک انٹیوشن تھا جس کے ذریعے سے گاڈ کے ساتھ وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ تھے. ٹھیک ہے, اینڈ ڈیوائن انسپریشن ود ان دا ہارٹ. ٹھیک ہے, اب کہتے ہیں کہ the current consensus that the Sufis emerged in Hijaz میں emerged ہوا ہے. Sufi orders are based on the baya that was given to Muhammad by his sahabis. اچھا, اب جب صحابی اسلام قبول کر رہے تھے آپ وسلم کے ہاتھ پہ سب بیعت کرتے تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ آپ وسلم کو ایک
आप को हम एक परफेक्ट मैन कहते हैं, ठीक है। सो वो एक परफेक्ट मैन के हाथ पे बैत करते थे, क्योंकि आप एक गाइड हैं, ठीक है। वो रहनुमाई करते हैं इंसानों की, सहाबा की वो रहनुमाई करते थे, तो सहाबा उनसे सीखते थे, तो वो उन्होंने उनके हाथ पे बैत की, ठीक है। अब जैसे अब क्योंकि बहुत सारी चीजें सब तो गुजर चुकी हैं, तो अब जो लोग हैं वो मुर्शिद के हाथ पे बैत करते हैं, ठीक है। और मुर्शिद एक डायरेक्ट लिंकेज कायम करता है आप सल्लम के साथ, ठीक है। ये हम आगे देखते हैं। अच्छा, अब eminent Sufis such as Ali Hajweri refers to Ali as having a very high ranking in the tasawwuf. उन्होंने कहा कि जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट आप सल्लम के हाथ पे बैत की है, तो वो ये कहते हैं कि उनका एक बहुत ही तसव्वुफ में एक हाई रैंक है। फर्दरमोर जुनैद ऑफ बगदाद regarded Ali as a sheikh of principles and practices of tasawwuf. The regular orders began to establish only in the 11th and 12th century, and first great Sufi order was Qadri order. पहला order कौन सा था? Qadri order. And तरीका, जो सूफी order होता है इसको हम तरीका भी बोलते हैं, founded by शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बनाया था, ठीक है। ये आप याद कर सकते हैं MCQs के तौर पे। So this was followed by सुहरावर्दी ऑर्डर आ गया, जिनका था अबू नाजिब सुहरावर्दी, एंड देन नक्शबंदी ऑर्डर आ गया ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदिया का, ठीक है। अब इसमें ये जो ट्रेडिशंस हैं, अच्छा एक और जो ग्रेट ऑर्डर है वो चिश्ती ऑर्डर है, ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू चिश्त नियर हिरात, एंड विद द स्पिरिचुअल फाउंडर ऑफ द ऑर्डर ख्वाजा अबू इसहाक शामी dwelt. So however it was Muinuddin Chishti and who brought the सिलसिला to India तक किस तरह से आया, तो कौन लेकर आए? मोइनुद्दीन चिश्ती लेकर आए थे, and it is foundation by establishing a flourishing center in अजमेर, ठीक है। अब ये जो सर्टेन ट्रेडिशंस है ना, अब इसमें दो पार्ट्स हैं, ठीक है। एक तरफ जो आपके शेख हैं वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के जरिए लिंकेज अपना कायम करते हैं आप सल्लम के साथ, और दूसरी तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ लिंकेज कायम करके उसके बाद आप सल्लम तक लिंकेज कायम करते हैं। तो ये दो ऑर्डर्स हैं, जो नक्शबंदियां हैं वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ अपना लिंकेज बनाती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ बेसिक टेनेट्स हैं इस्लाम वो सूफिज्म की, क्या है कि दैट द बेसिक फिलॉसफी ऑफ सूफिज्म रिवॉल्व्स अराउंड द prophet whom Sufis called the perfect man, and two terms of Islamic theology, qurb, जो कि nearness of to God, and zauq, taste, that is direct intellectual intuition, ठीक है। And the theology of Sufism is deep and mystical means through which one is able to penetrate into the world of unseen, कि वो उसमें चला जाता है, वो दुनिया जो कि आम इंसान को नजर नहीं आती, लेकिन वो उसकी जो हकीकतों में खो जाता है, एंड इनटू द रियम ऑफ अटमोस्ट रियलिटी। तो उसके बाद वेरियस सूफी प्रैक्टिसेस हैं, जिसमें ईच सूफी ऑर्डर हैज रिवॉल्व्ड इट्स वे ऑन वे टू रीच गॉड, एंड विच इज कॉल्ड द तरीकत। कुछ लोग बिल्कुल अपनी जो जिंदगी है, दुनियावी जिंदगी, उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है, जिसको जोहद कहते हैं। एंड द प्रैक्टिशनर्स स्ट्रेस द वर्च्यूज ऑफ पेशेंस, क्लेमेंसी, सिंसियरिटी एंड ट्रूथफुलनेस, ठीक है। इसके अलावा कुछ टर्किश आपने देखे होंगे, वो दरवेश वो चक्कर काट के या घूम के, जिसको समा कहते हैं, टू स्टिमुलेट अ स्टेट ऑफ वजद या एक्सटेसी, यानी कि एक हिजान की कैफियत तारी करते हैं, इन एन एफर्ट टू रियलाइज यूनिटी विद गॉड। फिर सेपरेट किस तरह से हुआ, तो अभी भी आप देखेंगे ये सेपरेट हो रहा है, इसमें 6th सेंचुरी में द किड्स बिगिन टू डेवलप विद अ बैंड ऑफ फॉलोअर्स, इसमें डिसाइपल्स थे, and thus Iraq had the Ar-Rifal, and Egypt had the Al-Badawi and Shati, ठीक है। ये MCQs के तौर पे आप याद रख सकते हैं। So by the 11th century, Sufism has separated to almost entire Muslim world, and the Naqshbandiya form of Sufism gained popularity and separate to most of the Asia, ठीक है। So the video is continued, and you can watch its second part.